नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। यमुनानगर में दिन दहाड़े बिल्कुल बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने एक अपहरण की घटना को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम जगाधरी पोंटा साहिब नेशनल हाईवे 907 पर उर्जनी गांव के पास दिया गया। दरअसल करीब 2 महीने पहले बिलोली गांव के रहने वाले मनीष ने राजपुर गांव की रहने वाली शबाना से घर से भागकर कोर्ट में शादी की थी। इस शादी से मनीष के घर वालों को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शबाना के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। कोर्ट मैरिज के बाद मनीष और शबाना को सुरक्षित रखने के लिए दोनों को मनीष के बहन के घर ही भेज दिया गया था। इस दौरान कई बार शबाना के परिजनों ने फोन पर बेटी को घर वापस भेजने की धमकी दी गई थी, लेकिन परिवार ने कभी भी ये नहीं बताया कि मनीष और शबाना कहां हैं। पिछले कुछ दिनों से जब शबाना के घर वालों की ओर से कोई फोन कॉल नहीं आया तो मनीष के परिजनों को लगा कि मामला शांत हो गया है, तो दोनों अपने घर वापस लाया जा सकता है दोनों को। अब घर की बहू पहली बार घर आ रही थी तो रविवार को घर पर रिसेप्शन पार्टी रखी गई, नाते रिश्तेदारों को बुलाया गया। अब जब मनीष अपनी बहन जीजा के साथ रविवार को शबाना को लेकर घर आ रहा था तो जैसे ही गाड़ी उर्जनी गांव के पास पहुंची तो अचानक 3 गाड़ियां आकर मनीष की गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है और करीब 15 से 20 नकाबपोश बदमाश गाड़ी से उतरते हैं और लाठी डंडों से मनीष की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। इसके साथ ही गाड़ी में बैठे लोगों पर भी हमला किया जाता है। हमलावरों ने शबाना को पिस्टल के बल पर दूसरी गाड़ी में बिठाया और वहां से लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार जब हमलावरों ने हमला किया तो मनीष ने विरोध भी किया, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं इस दौरान कार में बैठे 2 बच्चों को भी बहुत पीटा। बिलोली से मेरा खंड बेटा है जी, 2 महीने के जी मेरे खंड बेटे ना कोर्ट में जी करवा रखी जी। राजपुर की लड़की है जी, 2 महीने के जी मेरे घर पर चलकाई, लड़का घर पर बुलाया जी। सारे काम पक्के रहे जी, कागजात में भी उन पर डी वाले पर भी सारे सबूत गए हैं जी। फोटो फाटो फेरा की भी सारे सबूत गए जी लड़की वालों पर। तो जी कोर्ट के उसके तरफ से हम घर लिया थे जी ना, 2 महीने के मेरे घर रह रही थी जी। 27 तारीख ने 2 महीने हो जाएंगे जी। तो आज जी हम घरों लेकर रहे थे जी उरा बिलोली में जी। उरा का जी मारी के लो हमला करा जी ना, गुंडासियां कुआड़ियां ले रहे जी। मेरी बहू है जो जिसका सगा भैया है जी, मेरी बहू है सगी, उसका भी चोट मारी जी। मेरे खंड बेटे का भी चोट मारी जी। जो लड़की है जी उन्हें लेकर चले गए, उसका भी बुरा हाल कर रखा जी उन्हें। 50 जने जी 2 गाड़ियों में थे जी। हम तो अपने सीधे उसमें तय रहे थे जी। उन्हें तो गाड़ी एक लगते रोक के एक लगते गंडासियां कुआड़ियां पूरी बजाई जी। मेरी बहू का भी चोट मार की जी, और मेरे खंड बेटे का भी और बहू का भी बहुत ज्यादा चोट मार की जी ना। जो उनकी लड़की ने लेकर चले गए जी। मेरे पन्ने से बच्चे जी, मेरे पता नहीं कहाँ पोते जी दोनों, नहीं पता कहाँ है जी। हम नक्थन पर तैरे जी, बिलोली जा रहे थे। कितने लोग थे आप? हाँ, हम 4 जने थे जी गड्डी में, 4 औरतें थे जी। एक मेरी लड़की है और एक मेरा खंड बेटा था जी गड्डी में। कितने लोगों को आई जी? गड्डी चोट मेरी बहू, दोनों बहुआ का जी, मेरे खंड बेटे का और मेरे बच्चों का भी चोट है जी। नहीं पता दोनों पोते मेरे कहाँ है जी। एक तो 1.5 साल का है जी मेरा पोता है, एक 5 साल का जी, 6ठे साल में लग रहा जी। तो कुछ बोल के गए जब मार रहे थे? कुछ बोल के गए ना? कुछ नहीं बोल के गए जी। मैं तो मार का गड़ासिया कुआड़िया कारों का भी देख लो जी। मैं अपनी गड्डी ले रहे, देख लो जी कार का भी क्या बुरा हाल करे जी उन्हें। लड़की को साथ ले गए? हाँ, लड़की ना जबरदस्ती खींच कर ले गई जी। लड़का कहाँ? हाँ, लड़के ने हॉस्पिटल में दिखा ले गए जी। चोट लगी? हाँ, चोट लगी जी, सिर सार भी पाड़ रखा जी। का मेरी बहू का भी गड़ासी कुआड़ी ऊपर लग रही जी, वहाँ पर भी लग रही। बच्चों को भी चोट मारी? हाँ जी, छोटे बच्चों का भी न्यू रखे जी अपने पूरे भूल पेट का। कार चालक ने बताया कि अचानक सामने आकर गाड़ी रुकी थी और उससे लोग उतरकर गंडासी और तलवार से हमला कर रहे थे। सुनिए कार चालक ने और क्या कहा। हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से जी नत्थनपुर से जी। और जैसे हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई जी, और उन्हें एक गाड़ी अपनी शिफ्ट थी, एक वो अल्टो थी, वो साइड में लगाई जी। और उन्हें दाड़ा हमारे पास तलवार से हमला कर आगे आ गई गाड़ी। हमारे एक गाड़ी आगे लगा दी, एक साइड में लगा दी, उनकी साइड में मट्टी ढेर था। उन्हें दूर रहने का टाइम दिया, दे मेरा भाई सारों को गड़ाशी से हमला कर दिया सारी कार पे जी। और ये अपने घर पे जा रहे थे बिलोली यहाँ पे जी। बोल क्या रहे थे वो? बोलने का तो कुछ नहीं था जी उनका जी, बस तो गड़ाशी तो कुछ बात नहीं, सवाल जवाब तो कोई हो ही नहीं जी। उन्हें दाड़ा कर दिया काम जी। ये गड़ाशी ले रही थी जी, बिंडे ले रही थी जी। जी ये मेरा भाई आए हो, दोस्त है मेरा, है उसके साले के लड़के ही वो लड़की को उठा के ले गए जी। मैं जी नहीं, बस मेरे तो खैर नहीं मारा ना, खैर मैं तो बच गया जी। खैर
बाकी सारी उस पे कार पे उन्हें हमला किया, गलाची पे शीशे तोड़ दिए सारे सारे। से या किसे? ये पीछे से आ रही थी जी, तो वो भी बस बाकी तो मौके पे ले गया, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके पता लगा क्या पोजीशन है क्या नहीं जी, उस टाइम तो कोई देख नहीं पाई थी जी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस मामले को लेकर जांच अधिकारी अरविंदर सिंह ने बताया कि प्रेम विवाह से जुड़े इस मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। भी यहाँ पर ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है जी। पता लगने पर रहता है इनका लव मैरिज का कोई चक्कर था, घर के इनके खिलाफ थे। आज कोई बलोली गांव में फंक्शन होगा, तो वो जब लेने के लिए आए ना, तो लड़की वाले ने इनसे हमला करके लड़की को यहाँ से ले गए। 3-4 जने थे, लाल रंग की ब्रेजा गड्डी थी, उसमें आई इन पे हमला किया और लड़की को साथ ले गए। उसमें भी 4-5 थे। कितने लोगों को चोट आई है? चोट तो 2-3 आ रही है, 2-3 जनों में लेडीज है। हमला किस चीज से किया जी? डंडे डुंडों से किया जी। बहरहाल दिन दहाड़े हुए इस अपहरण की घटना ने पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर चैलेंज किया है। अब देखना होगा कि इस मामले से जुड़े लोगों तक पुलिस कब तक पहुंचती है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहे हरियाणा